स्कूल का नाम सुनते ही हम सभी को अपना बचपन याद आ जाता है। स्कूल टाइम की मस्ती, क्लासरूम की शरारतें और वो समय जब टीचर के प्रश्न पूछने पर उसका सही जवाब न आने पर नजरें नीचे झुका कर रखना, जैसे टीचर हमें नहीं देख रहे, जबकि टीचर की नजर उन सब पर होती थी जिनकी नजरें टीचर की नजर से बचने की कोशिश कर रही होती। ऐसा भी नहीं कि सभी नालायक बच्चे होते हैं। एक आध हाथ उठता देख दूसरे बच्चों को तसल्ली होती कि शुक्र है बच गए। ऐसा स्कूल हर स्टेट, हर शहर में है। कुछ बच्चे तो पढ़ने आते हैं, कुछ शरारतें करने में, कुछ खेल में समय बिताने, कुछ तो स्कूल में दादागिरी करने में, परंतु कुछ बच्चों का झुंड दादागिरी करने वालों की चमचागिरी में अपना बड़पन समझता है। ऐसे ही एक स्कूल की कहानी है स्कूल टाइम। यह है विजय। स्कूल में सबसे अलग, इसको सिर्फ पढ़ाई से मतलब है। क्लास में कोई क्या कर रहा है इससे इसको कुछ लेना देना नहीं। और ये रहे क्लास के अव्वल रहने वाले। अव्वल मतलब शरारतों में, दूसरे बच्चों की खिंचाई करने में अव्वल। समीर एंड टोली। ये हैं समीर, टोली के मुखिया। पढ़ाई का तो पता नहीं, पर क्लास में अपना रौब जताने की पूरी कोशिश करता है। समीर की ही हाँ में हाँ मिलाने वाले टोली के अन्य सदस्यों से भी मिलते हैं। ये है सहज, जैसा नाम वैसा ही सहज। बात समझ लगे या ना लगे, हर बात को हैरानी से सुनता है। ये है अंकुश, छोटा है पर खोटा है, हाँ में हाँ मिलाने में सबसे आगे। तो ये है तीसरा स्तंभ यानी जस्सी, इसे भी समीर का चमचा कह सकते हैं। तो चौथा स्तंभ दीपक, ये भी कोई कसर नहीं छोड़ता चमचागिरी का। दीपक फड़फड़ाता रहता है पर सही ढंग से पढ़ाई के लिए जलता नहीं। और ये है पांचवा और आखिरी स्तंभ प्रकाश। नाम तो प्रकाश है, परंतु पढ़ाई के नाम पर अंधेरा ही है। ज्ञानी जी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। अरे किताबी कीड़े, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो किताब में, या सारी किताब चाट जाओगे। हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से हम कुछ पढ़ नहीं सकते। अब भैया ऐसा करो, सर से बोलकर किताब चाटो प्रतियोगिता करवाओ। ओ तेरी, उसमें भी अव्वल हमारे विजय भाई आएंगे। क्यों विजय भाई? दीपक तुम देखो जरा दरवाजे पर, कहीं सर तो नहीं आ रहे। तो तुम भी कुछ करो ना। कर तो रहे हैं मस्ती,
अब तुम पढ़ लिख के कौन सा तीर मार लोगे? तुम सब कौन सा तीर मार रहे हो? समीर भाई ने बोला ना, मस्ती मस्ती का तीर मार रहे हैं। तीर सही बोल रहा है। मस्ती के लिए स्कूल के बाद का टाइम है ना। जो मस्ती स्कूल टाइम में है वो स्कूल टाइम के बाद कहाँ? क्यों भाइयों? दीमक की तरह तुम ही सारी किताबें चट कर जाओगे तो हम क्या पढ़ेंगे मेरे भाई। वो तेरी, ये भी सही है। सर आगे। Sit down. ये है साइंस की टीचर, लेकिन इन्हें साइंस से ज्यादा जनरल नॉलेज पढ़ाने में आनंद आता है। आज कुछ नया करते हैं। कौन बताएगा कि हिंदुस्तान में अब तक कितने प्रधानमंत्री हुए हैं? यस सर। ओह, कोई तो है क्लास में जिसने हाथ उठाया है। इसके अलावा और कोई है? शाबाश। इस एक हाथ को देखकर लगता है कि तुम सब कुछ अलग करना नहीं चाहते। खैर, आज मेरा भी मूड कुछ अलग ही करने का है। चलो तुम बताओ। कुल 15 प्रधानमंत्री हुए हैं, जिनमें से सबसे कम समय के लिए गुलजारी लाल नंदा थे। उनका कार्यकाल 27 मई से 9 जून तक का था। बहुत बढ़िया। क्या समझे सब? हमें ये समझना चाहिए कि हम सबको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, हमें राजनीति से दूर रहना चाहिए। बहुत घटिया सोच है तुम्हारी। तो तुम सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न का जवाब दो। अब छोड़िए सर, जो पढ़ा रहे हैं वही ठीक है। तो ठीक है, अब तुम बताओ। बड़ी जल्दी है बैठने की, खड़ा हो। तो तुम ये बताओ, इसे ठीक से पढ़ो। पढ़ो। रिश्वत ले ना देना पाप है। यही उम्मीद थी। और कोई? सर, सही तो पढ़ा है। अच्छा, ये सही पढ़ा है तो तुम इसे पढ़कर बताओ। रविवार को कारोबार बंद रखा जाता है। ओ तेरी। शाबाश, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट हो तो कारोबार को बंदर ही खाएगा और रिश्वत लेना और ना देना पाप ही होगा। चलो अब तुम पढ़कर बताओ। सर, पहले को पढ़ेंगे रिश्वत लेना देना पाप है। वेरी गुड। और दूसरे को? और दूसरे को पढ़ेंगे रविवार को कारोबार बंद रखा जाता है। देखो, इसका साफ मतलब है कि तुम बात को पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे सोचते हो। हमेशा पॉजिटिव सोच रखो, अच्छी सोच रखो तो कामयाब होंगे। कई बार सही बात का भी गलत मतलब निकालकर हम अपने बीच गलत फहमी पालकर एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं।
टेक केयर, कल मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट से। वो तेरी दीपक, ये तेरी उंगली में पहिया लगा जो तेरी किताब बोलते हैं। अरे भाई रुक जा बस। ओ हेलो, ये देखो कोई पहिया नहीं लगा है। वो तेरी सच में यार, फिर किताब कैसे घूम रही थी? ये उंगली है भाई, किसी को भी घुमा सकती है और किसी को कर भी सकती है। चलो अभी हम क्लास में। वो तेरी, चल भाई चल। तेरी गिरने लगा था। समीर भाई से कन्नी काटोगे तो मुंह के बल गिरोगे। और हम ही तुम्हें बचाएंगे। तो बच्चों, हमसे नाराजगी अच्छी नहीं। कैसी नाराजगी? ओ तेरी, क्या बात है, अगर नाराजगी नहीं तो चल हमारे साथ। कहाँ? कहाँ? ये तो हम में से आज तक किसी ने नहीं पूछा। एक ने कही, दूसरे ने मानी, नानक ने कही, सभी ज्ञानी। ऐसे मैं कहीं नहीं जाने वाला, मुझे थोड़ा काम है। की ना यारी में गद्दारी। तुम जो मर्जी समझो, लेकिन मेरे लिए पहले मेरा काम है। हाँ, अगर तुम्हारा काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए तुम्हें अपने साथ चलने का रीज़न बताना होगा। दोस्ती शर्तों से नहीं, जज्बातों से होती है। तू निकल भाई, तुम्हारे लायक नहीं है। याद रखना, एक दिन तुम हमें पुकारोगे और हम भी यूं ही निकल जाएंगे। बहुत खूब मेरे शेरों, आपस में लड़कर अपनी एनर्जी वेस्ट करने की बजाय अगर तुम विजय नाम के कांटे को निकालने की सोचो तो शायद हम जल्दी कामयाब होंगे। वो तेरी, आपस में लड़ने की क्या जरूरत पड़ गई जो एक दूसरे को दीवार पर चिपकाने लगे।